हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा कन्हैया अविनाश को घर पर लंच के लिए बुलाता है। नौकरानी लक्ष्मी अपने बच्चे की खराब तबीयत बताकर सुनैना से एडवांस मांगती है, पर सुनैना मना कर देती है। वो जो तूने इतना बड़ा एक्सेल एग्रीमेंट बनाया था, उसमें तो कोई एडवांस की बात नहीं थी। सोना जूली को देर रात गैलरी में से आते देखती है। सोना कन्हैया से जूली की संदिग्ध हरकतों के बारे में बात करती है। दर्शना भी सुनैना के दिल में खास जगह बनाने की कोशिश करती है। उधर परेशान सुनैना फिर एक नई तरकीब के बारे में सोचती है। अब देखिए आगे। अब तक ये काम वाली क्यों नहीं आई? नीलम बहू, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, काम वाली नहीं आई तो? अगर नहीं आई तो फोन करके पता लगाओ कि क्यों नहीं आई। तुम्हारा काम थोड़ी है ये। जी मम्मी जी। मम्मी जी, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ठीक है, आने दो उसे। जब उसके पैसे काटेंगे ना, तब उसे पता चलेगा। मम्मी जी क्या बात कर रही हैं आपकी? हमने अपने दोस्त अविनाश को आज इनवाइट कर लिया लंच पे और आपने क्या? हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा? अपनी हाउसवाइफ से पूछो। मम्मी जी इज ऑलवेज राइट, मगर पता नहीं आज थोड़ी नाराज लग रही है मम्मी जी। अरे आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता कैसे नहीं करे, हमने उसको बुला लिया, रास्ते में घर पे आता ही होगा, यहाँ पे कब? अरे इतनी सी तो बात है। आप एक काम करिए, आप मम्मी जी का गुस्सा दूर कीजिए, हम लंच की परेशानी दूर करते हैं। चुप काली मंत्र वाली, तेरा वचन न जाए खाली, जो भी मेरे सामने आए छुप मुंह के बल गिर जाए। रास्ते के सांप जाते हैं सरक, दुश्मनों की आंखों में होती खुराक। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, नहीं तो बिना गोंद के यहीं टिकट चिपका दूंगा। आजा चल भाई, आज तुझे ही टिकट बना के चिपका दूंगा इस शर्ट पे। हे भगवान, ये रोज रोज एक ही टाई पहन के जाएंगे क्या? लोग क्या कहेंगे कि बिंदिया रानी रोज एक नए लुक में, और हेड पोस्ट मास्टर के पास सिर्फ एक ही टाई। ये लीजिए, ये टाई अच्छी लगेगी आप पे। हाँ, ये पहन लीजिए। लाओ भाई, बस कॉलर। हाँ, पीछे। लाइए लाइए, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे शर्म आती है। हाय हाय, जूली डिम्पल की अम्मा हो गई, लेकिन शर्माना नहीं छोड़ा अभी तक। तुम्हारी आंखों को देख रहा हूँ, आंखों के काजल को देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वही जो हर बार होता है, संगम पे जाके पसर गया। देखो जरा लेप्पल आंखें। अरे ठीक तो है, आप तो बस बहाना करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी अगर गलती से भी तुम्हें पोस्ट ऑफिस में बैठा दिया जाए ना, तो तुम तो 25 रुपए का टिकट 5 रुपए में और 15 रुपए का टिकट 3 रुपए में लगवा दोगी। मतलब कोई भी एक दिन नहीं जाता जबकि तुम्हारा मेकअप ढंग से हुआ हो। हाँ हाँ, अगर मेकअप ढंग से नहीं लगाती ना, तो इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर चला भी नहीं रही होती। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। मैं जा रहा हूँ बाहर, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो जो चल रहा है ना ब्यूटी पार्लर, क्यों हो जाएगा। अच्छा, मेरी ऊंची हील वाली सैंडल कहाँ है? कहाँ गई मेरी सैंडल? जरूर ये जूली का ही काम होगा, अभी देखती हूँ। जूली, 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 ये लड़की कहाँ गई? इतनी सारी चप्पलें हैं इसके पास, लेकिन हमेशा मेरी ही सैंडल लेती है। नई घड़ी? आज तो मैं ये नई घड़ी पहन के पार्लर जाऊंगी। मेरे तो जलवे ही जलवे। आज तो हाई कोर्ट के पास से समोसे मंगवा के काम चला लूंगा। दिस मेड ऑफ द हाउस लक्ष्मी ने ना सारा प्लान चौपट कर दिया इन माय लाइफ। कोई प्लान चौपट होने ही नहीं देंगे। आपका लंच बॉक्स तैयार है, अब आराम से जा सकते हैं, और नाश्ता भी। आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
विद्या भाभी, जूली और डिम्पल कहाँ है? होंगी कहीं कंघी पकड़ के किसी आईने के सामने एक्शन मार रही होंगी। और चीकू? Chiku is Dadi's favorite, na? So ask Dadi, not me. वो अब तक तैयार नहीं हुए तो कॉलेज और स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। सोना बहू, तुम किससे पूछ रही हो? इन दोनों को अपने अलावा किसी और का ख्याल थोड़ी रहता है। पूछो जरा। ये आप किस चैनल पे चले गए? कोई चैनल नहीं, बस तुम्हारे मेकअप में थोड़ी गलती ढूंढ ली है, और क्या। इतना भी कोई संभालना नहीं पड़ता। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी कोई पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी से कम थोड़ी है। पार्लर चला के देखिए, फिर पता चलेगा कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, Chechi, Chiku is his father's responsibility. So Julie and Dimple तो आपकी जिम्मेदारी है ना? मनोहर की तो बात ही मत करो रेनू, वो तो मजबूरी में सब कुछ मान जाता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा काम क्या है? Chechi, this time तो कॉलेज जाना है, ये काम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, चीकू के बारे में पूछ रहा हूँ। घर का काम भी मर्द ही करें तो फिर औरतें क्या करेंगे घर में? मर्दों का क्या है, काम कम करते हैं और गाते ज्यादा है। ये लो, तो तुम रेणु को फेवर कर रही हो? अरे मुझे किसी का मेकअप खराब करने का कोई शौक नहीं है। चलो भाई, मर्दों की सूरत लटकी रहे, इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। रेनू चलो। हाँ चलो जीजी। पर दीदी नाश्ता? मेरी घड़ी। कुछ ढूंढ रही हो कि कुछ छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही हो दीदी? अच्छा तो ये तेरी शरारत है। शराफत से बता दे डिम्पल, वरना तू समझ लेना। हवा में हलचल मत मचाओ दीदी, पहले ये बताओ कि बात क्या है? बात कुछ नहीं है, मेरी नई वाली घड़ी नहीं मिल रही। बता कहाँ रखा है तूने? अरे नई घड़ी पापा ने दिया, मुझे नहीं दिया। चुप कर, पापा ने नहीं दी है। ओह अब समझ में आया, किसी पापी ने दिया होगा। डिम्पल तू ज्यादा भोली मत बन, और मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी नई वाली घड़ी तूने कहाँ रखी है? तुम्हारा ही सामान आता पता लापता है, तो इसमें मेरी क्या खाता है? अच्छा, जब मैं घड़ी यहीं पर रख के गई थी तो क्या घड़ी हवा में गायब हो गई? डिम्पल दीदी मुझे इस पर हाथी बनाना सिखाओ ना। देख चीकू, तू मुझे परेशान मत कर, मुझे कॉलेज जाना है। तेरे जैसे मैंने मन में अपनी छुट्टी नहीं मना ली है। आज घर में घड़ी ढूंढती रहोगी या कॉलेज में लेक्चर भी अटेंड करोगी? तुझे जाना है ना, तू जा, मुझे नहीं जाना। क्यों? वो आज घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे सोना चाची किचन में हेल्प करनी है। अच्छा अब समझी, तो तुम किचन में मदद करोगी। माइंड ब्लोइंग थॉट। मैं वही सोची हूँ, ये सूरज आज ऑपोजिट डायरेक्शन से क्यों रेस लगा रहा है? मौसम में यू टर्न, तो इस मौसम में मैं भी कॉलेज आने वाली नहीं। मैं भी मिस्टर इलाहाबाद के साथ लंच करूंगी फोटो फ्रेम में आने के लिए। और मुझे भी। लेकिन अगर डिम्पल दीदी आपने मेरी स्केच बनाने में हेल्प नहीं की ना, तो जब आपको मुझसे काम होगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। चीकू एक बात बता, तुमने वो मेरी नई वाली घड़ी देखी है? अगर देखी होती तो वो और मैं आमने सामने छोटे बड़ी सुई बन के खेल रहे होते। जूली दीदी, हाँ इधर वो आई थी दशहरा बुआ, पूछ के देखो उनसे। बुआ, बुआ वो आपने हमारी घड़ी देखी है क्या? हमें जूली, घड़ी कहाँ ढूंढ रही हो? सब समझ रहे हैं हम। बुआ वो क्या बुआ? ये आजकल जो तुम्हारे पर निकले हुए हैं ना, हवाई जहाज के डैना जैसे, सब समझ रहे हैं हम। तुम्हारी उम्र से होकर ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा ये बताओ, सरस्वती घाट कहाँ है? नहीं बुआ, वो क्यों? बहुत सही जा रही हो मैं। तुम्हारी उम्र में हमारी जबान पे भी यही जवाब हुआ करता था। अच्छा हॉट स्टफ तो पता ही होगा। बुआ वो कन्हैया चाचू ना एक बार आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे,
और हाँ, वहाँ पे उन्होंने ना 10-15 जोड़े को भी पकड़ा था। देखो, जवानी की चाल हमें ना सिखाओ। ऊपर बैठ के वैलेंटाइन मनाया होगा और अब बच्चे बन के सच्चे बन रही हो। चलो हाथ दिखाओ। अबे सीधा नहीं, उल्टा। पहले तो इतना खर्च नहीं किया था नेल पॉलिश पे कभी, आजकल बड़ा करने लगी हो। और ये लटकन पहले तो कभी नहीं पहने इतने झामुर झुमुर। देखो, ये जो तुम्हारे रंग ढंग बदल रहे हैं ना, सब देख रहे हैं हम। काहे के लिए घड़ी ढूंढ रही हो मैं? और तुमने हमसे ऐसी बात पूछी भी कैसे? हमको चोर उचक्के है क्या? सॉरी बुआ, वो मैंने घड़ी शायद रूम पे ही रखी है। अच्छा ये बता, तू अब तक घर में काहे बैठी हुई है? क्या हो गया? कॉलेज काहे नहीं गई? बुआ, वो आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अमे तो फिर घड़ी कौन सी दवा है जिसको पहनते ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं बुआ, वो। अबे ज्यादा बहानेबाजी ना करो। नहीं बुआ, हाँ बुआ। देखो, बता दे रहे हैं, ज्यादा उड़ो मत, वरना ये तुम्हारे पंखों की माला बना के तुम्हारे गले में डाल देंगे। अरे हमें क्या पता कि तुम्हारी घड़ी कहाँ रखी है, तुम्हारा घोड़ा कहाँ रखा हुआ है, कौनो ठेका लिया हुआ है क्या? और ये ऊल जलूल फालतू सवाल तुम हमसे पूछी भी कैसे? बुआ, आप तो यूं ही नाराज हो गई। बुआ, आप तो मेरी सबसे अच्छी वाली बुआ हो, सबसे प्यारी वाली बुआ हो। और हम बुआ कुछ गलत सोच के थोड़ी ना कह रहे थे। अगर हम आपसे कहते तो आप मुझे अभी के अभी नई नवेली घड़ी लाके दे दो। और वैसे भी बुआ, आपसे ज्यादा दिलदार है क्या कोई इस घर पे? अच्छा, और नहीं तो क्या बुआ? बुआ, यू आर द बेस्ट बुआ इन द वर्ल्ड बुआ। बुआ, शायद ना मैंने घड़ी रूम पे ही छोड़ी है, वहीं जाके ढूंढती हूँ, मिल जाएगी। तुम जानो, तुम्हारी घड़ी जाने। अच्छा, तो चीकू ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे। कहां से कहां घड़ियाल के मुंह में आके दब गई। देखते हैं आज के स्वाद से मम्मी जी की नाक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। सोना, इम्तिहान कड़ा है, जरा वो सलाद तो दो, हम काट देते हैं। चाची, हमारे लायक कुछ काम हो तो बताइए, मैं करूंगी। तुम? हाँ हाँ, है ना? जब खाना बन जाए तो चक्की बता देना कैसा बना है। पर चाची, मैं तो यहाँ खाना बनाने में आप दोनों की मदद के लिए आई हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है। चाची, तो फिर बताइए ना क्या करना है, मैं करती हूँ। पहले तुम हमें ये बताओ, हमने जो होमवर्क दिया था वो पूरा किया? वो चाची, वो क्या हुआ ना, जब तक खाना पूरा तैयार नहीं हो जाता तुम जाके अपना होमवर्क पूरा करो, और जब खाना लगाने का वक्त आएगा हम तुम्हें बुला लेंगे। वो ओके चाची। सोना, आज सूरज कहाँ से निकला है? दीदी, आज शायद सूरज निकला ही नहीं है। फैमिली चतुर्वेदी 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 फैमिली चतुर्वेदी फैमिली। कन्हैया जी मम्मी जी। भाई, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह लेट लतीफ है। अरे कहीं ऐसा ना हो कन्हैया कि तेरा दोस्त आए ना और जो खाना बनाने में इतना पैसा खर्च किया है वो बर्बाद हो जाए। अरे मम्मी जी, बस अब अभी फोन करके मालूम कर लेते हैं कहाँ तक पहुंच गया। अरे हम देखते हैं। चाची, आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाय लल्लू राम, चैट में इतनी बातें करने के बाद भी जूली को अजनबियों जैसे देख रहे हो। अरे आओ आओ
भाई मिस्टर इलाहाबाद आओ। इस इलाहाबादी के घर में स्वागत है तुम्हारा। मम्मी जी, ये अविनाश हमारी मम्मी जी। नमस्ते आंटी। हाँ, खुश रहो बेटा। हम तो तब से इंतजार कर रहे थे और तुमने इतनी देर कर दी तो हमें लगा कि कहीं तुमने अपना प्लान ना बदल दिया हो। आंटी जी, परंपरा होती है। अब भाभी की मुंह दिखाई के लिए एक छोटी सी गिफ्ट तो बनती है, बस उसी में देरी हो गई। मम्मी जी देखिए, अब तुम्हें फॉर्मेलिटी करना नहीं छोड़ोगे यार। अरे कन्हैया, फॉर्मेलिटी नहीं है तो परंपरा है। निभा रहा है तो निभाने दो ना बेचारे को। जी मम्मी जी। अब अविनाश, ये हमारी दर्शना दीदी और ये है हमारी अर्धांगिनी, हमारी वाइफ, तुम्हारी भाभी सोना जी। नमस्ते। नमस्ते। आप ये छोटा सा तोहफा आपके देवर की तरफ से। थैंक यू। चलिए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोग बैठिए, हम गर्मा गर्म खाना लेकर आते हैं। चाची लाइए, मैं दे देती हूँ। जूली नहीं है जोली, जूली नहीं है जोली। जूली दी, आप खड़े क्यों हो? आप भी बैठो ना। नहीं, मैं चाची को हेल्प करूंगी सर्व करने में। चाची। मैं भी मिस्टर इलाहाबाद बन सकता हूँ चाचू? जरूर बन सकते हो चिक्कू। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। पनीर की सब्जी लो ना, बहुत अच्छी बनी है। अरे दो ना भाई। ठीक है आंटी जी, चलता हूँ। खुश रहो बेटा, आते रहना। जरूर। बाय बाय बाय। अब आई हो? घड़ी देखी है? ये कोई टाइम है आने का? दुनिया भर का नुकसान झेलने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। घर में मेहमान आए थे। मालकिन, वो मेरा बेटा। बहाने 100 कर लो, पर सच नहीं बदलेगा। महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिलेगी ना, तब पता चलेगा। लक्ष्मी, तुम्हारा बच्चा कैसा है? अभी ठीक है मेम साहब। अरे 500 रुपए दिए हैं डॉक्टर के पास फीस, तब जाके कुछ आराम है। अच्छा, चलो बहुत सारे काम बाकी हैं। पहले बर्तन साफ कर लो, घर की सफाई कर लो, कपड़े धो दो। और एक बात, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। टाइम पर आओगी तो काम पर टाइम खत्म होगा। मेम साहब, जैसे आप मुझे बेधड़क बोल देती है ना कि लक्ष्मी ये कर लो वो कर लो, वैसे ही अपनी सासू माँ को क्यों नहीं बोलती हैं? अरे हम नौकरानी है तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं। हमारा भी घर परिवार है, हमें भी इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, और कुछ? अब जब पूछ ही रही है तो ये भी बता दीजिए कि आगे अब कोई मेहमान तो नहीं आने वाला है ना? नहीं, क्यों? भला हो भगवान का। देखो मेम साहब, अगर कोई मेहमान आने वाला हो तो मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, हम सारा काम खत्म कर देंगे। और हाँ, हमारी तरफ से मेम साहब बड़ी मालकिन को एक अर्जी दाखिल कर दो कि हमें कुछ एडवांस दे दें। अभी उन्होंने देखिए मेम साहब, ऐसे घबराइए नहीं, ये सब लेन देन तो चलता ही रहता है।
हम काम आपके यहाँ करेंगे तो क्या पैसे मांगने पड़ोसी के यहाँ जाएंगे? देखिए, जो भी हिसाब किताब होगा हम बाद में आराम से बैठ के बात कर लेंगे। अभी हम जाके फटाफट काम खत्म करते हैं। हाउसवाइफ है सब जानती है।